दोनों महतो समुदाय से हैं और ये लोग जो अभी कुर्मी समुदाय और आदिवासियों के बीच में जो खाई पैदा कर दिया है, इसलिए हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है। वो ना आवे तो अच्छा ही है, बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस माहौल में आना उसको उचित नहीं, क्योंकि यहाँ लाखों और यहाँ उपद्रव अगर पैदा हो जाए तो प्रशासन को भी संभालने में बहुत मुश्किल। नमस्कार, झारखंड न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूं ललपनिया में और बता दें कि ललपनिया में लुगुबुरु घंटाबाड़ी के द्वारा यहां राजकीय महोत्सव का आयोजन किया जाता है और प्रत्येक साल कार्तिक महीना के पूर्णिमा में यह कार्यक्रम आयोजित होती है। इस कार्यक्रम में एक नया ट्विस्ट आ गया है कि आपको बता दें कि पूरे झारखंड में अभी कुर्मी महतो और आदिवासी के बीच में एक विवाद चल रहा है, जिसमें कुर्मी महतो का कहना है कि वो भी आदिवासी हैं और राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें आदिवासी का दर्जा दिया जाए। और पिछले दिनों रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम भी हुआ था, जिसके कारण पूरे राज्य में यह विवाद चरम पर है। अब यहाँ पर जो चूँकि आदिवासियों का एक कार्यक्रम होता है और सरना धर्म का महोत्सव होता है, तो ये जो कमेटी है लुगुबुरु धराम गौड़ के जो कमेटी है उसके अध्यक्ष है बबलू सोरेन जी, उन्होंने डीसी को पत्र दिया है और उन्होंने एक विरोध जताया है कि जो गिरिडीह के जो सांसद हैं चंद्रप्रकाश चौधरी और डुमरी के विधायक हैं जयराम कुमार महतो, ये दोनों व्यक्ति को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाए। यदि शामिल होंगे तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। इस तरह का उन्होंने एक पत्र दिया है। तो हम बात करेंगे सीधे जो इस कमेटी के अध्यक्ष है बबलू सोरेन और इस कमेटी के सचिव हैं लोबिन मुर्मू जी, उनसे भी बात करेंगे कि इस संबंध में दोनों का क्या कहना है। मेरे साथ हैं लुगुबुरु धराम गौड़ के अध्यक्ष हैं बबलू सोरेन जी। इनसे जानते हैं सीधा कि अभी जो तैयारी चल रहा है, अब कुछ ही दिन बाकी है महोत्सव का, क्या क्या तैयारी चल रहा है? सबसे पहले सबको जोहार। आज जिला प्रशासन लोग भी आए थे और जहाँ जहाँ काम चल रहा है, से पार्किंग का काम है, टेंट सिटी का काम है, कार्यक्रम स्थल में मेन पंडाल का काम है, स्टेज का काम है, वही सब हम लोग सब निरीक्षण कर रहे थे। वो सब हम लोग देख लिए हैं। देख करके जो जो काम कहीं कहीं बाकी है वो सब फिर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो इन साल का जो तैयारी है, अच्छा ढंग से भव्य रूप से राजकीय महोत्सव को मनाने के लिए तैयारी किया जा रहा है। और जानकारी मिला है कि समिति की ओर से आपके माध्यम से जो यहाँ के गिरिडीह के सांसद हैं चंद्रप्रकाश चौधरी और डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो, जो लड़ाई अभी संघर्ष एक तरह से चल रहा, जो आंदोलन चल रहा था रेल टेका वाला कार्यक्रम के बाद, आप लोगों की तरफ से आपत्ति दर्ज किया गया है कि यह धार्मिक कार्यक्रम है, तो उन लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाए। इसमें कितनी बात है, माने सच्चाई है, और क्या सच में आप लोगों की तरफ से इस तरह का कुछ विरोध पत्र दिया गया है क्या? ये बात सच्चाई है, क्योंकि जिला प्रशासन हम लोग के बिना कंसेप्ट लिए वो एक इनवाइट कार्ड बनाया था। वो इनवाइट कार्ड किसी तरह से हम लोग को मिला, उसमें हम लोग देखे, उसमें वो दोनों का भी नाम था, माननीय संसद महोदय सीपी चौधरी का और माननीय डुमरी विधायक जयराम महतो का। तो ये दोनों महतो समुदाय से हैं और ये लोग जो अभी कुर्मी समुदाय और आदिवासियों के बीच में जो खाई पैदा कर दिया है, इसलिए हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है। और उन दोनों को हम लोग इस मंच में नहीं आने देंगे, क्योंकि उनके चलते अभी पूरा झारखंड में हलचल मचा हुआ है। आदिवासियों और कुर्मियों के बीच में खाई पैदा कर दिया है। तो इसलिए उस तरह के नेता को यहाँ इस धार्मिक मंच में, कोई यहाँ पॉलिटिकल अखड़ा या राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए यहाँ ये आदिवासी संतालियों का ये धार्मिक धरोहर है। इस धार्मिक धरोहर में उस तरह का नेता को आने का कोई अलाव नहीं है। तो क्या नेताओं से भी कोई आप लोग अपील किए हैं कि वो लोग ना आएँ? जी हाँ, ये जिला प्रशासन को हम लोग लिखित रूप में हम लोग दे दिए हैं। वो दोनों का हम लोग लिखित रूप में जिला प्रशासन को दे दिए हैं कि वो दोनों को हम लोग
इस मंच में नहीं आने देंगे, आने का इजाज़त नहीं मिलेगा। और यदि वो लोग को आप लोग इनवाइट करते हैं तो हम लोग के तरफ से विरोध होगा, तो भी जिला प्रशासन को भी हम लोग नहीं आने देंगे। ये हम लोग कड़ा विरोध किया है। जो कमेटी के सचिव हैं कि क्या क्या तैयारी चल रहा है, थोड़ा आगे आ जाइए। सबसे पहले जोहार आपको, और इस 25वां लगता है कि महोत्सव है, जी जी क्या तैयारी है? हाँ, झारखंड न्यूज़ के सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा जोहार। और जैसा आप जानते हैं सर कि प्रत्येक वर्ष ये कार्तिक पूर्णिमा और संथालियों में ये सोहराय पूर्णिमा के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और इसमें विगत अगले साल से 3 दिवसीय भीड़ को देखते हुए हम लोग किए हैं। तो मेन है आपका 4 और 5, उसमें अपने राज्य के अलावा जितने पड़ोसी राज्य हैं या विदेश से भी लोग मेहमान लोग आते हैं, हमारे जितने संथाल भाई धर्मावलंबी हैं सभी लोग पहुंचते हैं। और जैसे आपने पूछा कि इस साल का तैयारी क्या है, तो सर विगत वर्ष की कमेटी की ओर से और बोकारो डीसी को एक पत्र दिया गया है, जिसमें जो स्थानीय सांसद है यहाँ के और डुमरी के जो विधायक है जयराम महतो जी, कि उनको इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाए, ऐसा कुछ मामला सामने आया है। क्या है सच्चाई? हाँ, जैसा आपने सुना तो सही बात है ये, लेकिन प्रशासन की ओर से हमें हिदायत दिया गया था कि नहीं, कमेटी के तालमेल से ही ये सब चलेगा। लेकिन एक सेक्रेटरी होने के नाते मैं ये सब तो नहीं जानता हूँ। अब प्रशासन की ओर से किस तरह से निमंत्रण पत्र छपवाया गया, इसमें हमारे नॉलेज में हमें संज्ञान में नहीं लिया गया इस बाबत में। तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से अभी तत्काल मुद्दा है, तो चूँकि ये संथालियों का धार्मिक धरोहर है और इसमें हम लोग धर्म सम्मेलन के रूप में हम लोग बैठते हैं, इसमें हमारे सामाजिक मुद्दों पर बहुत सारी बातें होती है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दा में लोग ना आवें तो अच्छा ही है। तो कमेटी की तरफ से आवेदन दिया गया है? हाँ, कमेटी की तरफ से आवेदन दे दिए गए हैं। हम लोग उसको आज्ञा कर दिया गया है कि सर इसमें हम लोग उन लोग को इनवाइट हम लोग नहीं करेंगे। यदि मान लिया जाए कि ये राजकीय महोत्सव है, जब सरकार का कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो एक नियम है कि जो भी स्थानीय सांसद होते हैं, स्थानीय विधायक होते हैं, खास करके जिला में, अगर जिस जिला में कार्यक्रम होता है तो उस जिला के सभी जनप्रतिनिधि को निमंत्रण दिया जाता है। तो हो सकता है कि ये सरकारी व्यवस्था है इसलिए ऐसा दिया गया हो। हाँ, आपका कहना भी सही है, लेकिन जिस तरह से अभी वर्तमान माहौल है, क्योंकि आप रोज़ देख रहे हैं दोनों ओर से किस तरह से रैलियां निकाली जा रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष हो रहा है, तो ये संवैधानिक चीज़ है। हम तो चाहेंगे कि वो सामाजिक सौहार्द माहौल बना हुआ रहे और इस माहौल में वो ना आवें तो अच्छा ही है। बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस माहौल में आना उसको उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ लाखों लाख का आवाम रहता है। किसके दिलो दिमाग में क्या है, काला झंडा भी लोग दिखा सकते हैं, चाहे उपद्रव भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये कमेटी ये भी सोच समझ कर ये करते हैं कि नहीं, ये धार्मिक श्रद्धालु लोग हैं, भगदड़ मच जाएगा तो भी ठीक नहीं है। सर इतना लाखों लाख का आवाम के बीच में हम कैसे कर सकते हैं, किधर से क्या मोमेंट खड़ा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि माहौल ख़राब नहीं हो, आस्था का केंद्र है और इसमें ना आवें तो अच्छा ही है सर हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग हैं और मेरे साथ, क्या बेसरा जी, क्या पूरा नाम लिखते हैं? वीर सिंह बेसरा। वीर सिंह बेसरा। कि पूरा तैयारी हो, और अभी जैसे कि बात आया है कि जो जयराम महतो और यहाँ सीपी चौधरी को निमंत्रण दिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि उन लोगों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आदिवासी समाज क्या सोचता है? मैं वीर सिंह बेसरा, झारखंड न्यूज चैनल में हम दो टुक बात रखना चाहेंगे इस संबंध में। जो आपने पूछा बिल्कुल सही पूछा है। हम चाहते हैं अभी संथाल और गोरमियों के बीच राजनीति तनाव है और हम भी चाहेंगे कि इस तनाव में वो लोग नहीं आने से ही अच्छा होगा, क्योंकि किसी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो और हमारे समाज के जो श्रद्धालु लोग हैं अपना धर्म निष्ठापूर्वक आ रहे हैं और यहाँ उपद्रव अगर पैदा हो जाए तो प्रशासन को भी संभालने में बहुत मुश्किल हो जाएगी और समिति को भी मुश्किल होगी।
इसलिए हम चाहेंगे कि वो लोग नहीं आने से ही अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं राजकीय महोत्सव के उपलक्ष्य में लोकल जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम लोग मानते भी हैं, लेकिन इस परिस्थिति को देखते हुए हम लोग विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आग्रह कर रहे हैं वो लोग नहीं आने से ही अच्छा रहेगा, ताकि शांतिपूर्ण व्यवस्था बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। तो अभी सुन रहे थे आप वीर सिंह बेसरा जी को और लोबिन हेम्ब्रम जी को। और दोनों लोगों का कहना है कि यह चूँकि धार्मिक कार्यक्रम है और अभी जब लड़ाई हो रही है कि कुर्मी और आदिवासी के बीच में, तो ऐसे माहौल में चूँकि यहाँ लाखों की भीड़ होती है और इस लाखों की भीड़ में कौन क्या कर देगा, इसकी इन लोगों को भी चिंता है और कमेटी को भी चिंता है। इस लिहाज से उन्हें ये लोग चाहते हैं कि अपील भी कर रहे हैं कि वो ना आवें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो लुगुबुरु धर्मगढ़ के 25वां साल है और 25वां महोत्सव भी है, ये कार्यक्रम अच्छे ढंग से सफल हो जाए, इस बात का इन लोगों को भी चिंता है। और तो जो समिति के अध्यक्ष है बबली सोरेन जी और ललपनिया के पूर्व मुखिया भी हैं, और जो अभी हमने सचिव से भी बात किया, उन लोगों का साफ कहना है कि यह चूँकि धार्मिक सम्मेलन है और इस धार्मिक सम्मेलन में आदिवासी अपना सरना धर्म को लेकर और अपना जो आदिवासियत है, अपनी सभ्यता संस्कृति को लेकर उसमें कार्यक्रम तय होते हैं। और ऐसे समय में किसी दूसरे जो व्यक्ति हैं, जैसा कि उन्होंने पत्र में लिखा है जयराम महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी के बारे में, उनको अगर शामिल किया गया तो हम लोग कमेटी का भी जिला प्रशासन का भी विरोध करेंगे। और हो सकता है कि बहुत सारे जो लोग बाहर से आने वाले लोग हैं, यदि वो उनके साथ काला झंडा दिखा दें, विरोध कर दें, तो ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि कार्यक्रम को हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, ऐसा कमेटी का मानना है। तो इसी लिहाज से जो कमेटी के लोगों ने जो लोकतांत्रिक माध्यम है, उन्होंने पत्र देकर डीसी को विरोध जताया है कि जो राजकीय महोत्सव है उसके माध्यम से जो आप लोगों ने उन्हें निमंत्रण दिया है, उनको ना बुलाया जाए, ताकि कार्यक्रम जो पिछले 24 साल से जो चल रहा है, वह इस बार भी शांतिपूर्ण ढंग से और हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम सफल हो सके, ये इन लोगों का मानना है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि चूँकि कार्यक्रम का होना अभी बाकी है, चूँकि 4-5 तारीख को होगा, ये 3 तारीख से कार्यक्रम शुरू होने वाला है, लेकिन 4 और 5 मुख्य कार्यक्रम होगा। तो उस दिन पता चलेगा कि ये जो कमेटी के तरफ से जो विरोध जताया गया है, और चूँकि अभी सांसद और जयराम जी का कोई बयान नहीं आया है, तो उन लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, यह देखने वाली बात होगी। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव, मैं हूँ ललपनिया से अनंत कुमार।